नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस समय पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 यानी कल जो एग्जाम हुआ है आप लोग का वो हुआ है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। तो इसमें आज आपको 40 क्वेश्चन का आंसर मैं बताने वाला हूँ और साथ में आप लोग को ये भी दिखने यहाँ पे मिलेगा कि आपका अगर 30 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है तो उसमें आपका कितना परसेंटेज आ रहा है। अगर किसी का 35 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है तो उसमें उसका कितना परसेंटेज आ रहा है। ये सारा कुछ चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन 1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था आपका जुलाई 1830 को। यहाँ पर तारीख नहीं दिया गया है, लेकिन जुलाई 1830 ईस्वी को ये विद्रोह हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र के मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। ये हुआ है आपका जिउसेपी मैत्सिनी। ये मैंने पहले ही क्लिक करके रखा है, पहले यहाँ पर दाग मार के रख दिए हैं ताकि आप लोग को आसान हो। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। ये इसका आंसर हुआ है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम यानी ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो इसका आंसर हो गया आपका गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी यानी इनमें से सभी। पांचवा नंबर है निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों को प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है, ये हो गया आपका जिउसेपे मैत्सिनी ऑप्शन 2। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। तो ये हो गया आपका युद्ध के नाम पर कर्जा लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन इसका बन रहा है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों के एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था। ठीक है, तो ये हो गया आपका महात्मा गांधी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में है जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। यह हो गया आपका बैसाखी मेला। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 9 नंबर। और 9 नंबर क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो ये हो गया आपका नमक, ऑप्शन 1। 10th नंबर है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो गया आपका महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, ऑप्शन 3। चलो नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर में है कि जर्मन के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मन के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है आपका ओटो वान बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन में है पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका मृदा अपरदन। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सब आप लोग मिला लीजिएगा ताकि आप लोग क्लियर हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है। तो ये हो गया आपका जैव और अजैव। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, ऑप्शन 2। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये हो गया दोस्तों रियो डी जेनेरियो यानी ऑप्शन 3। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। तो यह हो गया आपका झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस तीनों राज्यों में कोयले के प्रचुर भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
18 नंबर क्वेश्चन, 18 में है कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। तो ये हो गया आपका दोस्तों 43%। ठीक है, ऑप्शन 2। 19 नंबर क्वेश्चन है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो ये दोस्तों हो गया पठारी क्षेत्र, यानी ऑप्शन 1। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो ये होगी दोस्तों अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण ही भूमि निम्नीकरण का आधार है, यानी मुख्य कारण है पंजाब का। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार सोपानी खेती किस प्रांत में की जाती है, यानी किस राज्य में की जाती है। तो यह हो गया दोस्तों उत्तरांचल, ऑप्शन 2। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 22 नंबर क्वेश्चन में है आपका भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम यह लागू किया गया क्या 1972 में। उसके बाद है 23 नंबर। 23 नंबर है कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। तो यह हो गया दोस्तों आपका ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना के अंतर सतलुज ब्यास बेसिन ये जल विद्युत और सिंचाई दोनों के काम में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। तो ये दोस्तों सूखा के कारण भी बढ़ रही है, सिंचाई की बढ़ती मांग के लिए भी बढ़ रहा है, और जल की व्यर्थी बर्बाद के लिए भी ये दायी है, यानी उत्तरदायी है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 25 नंबर। 25 नंबर में है बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो ये होगा दोस्तों फ्रेंच और डच। ठीक है, यही दो भाषा के कारण बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के लोग मानने वाले हैं। ये हो गया दोस्तों बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। तो ये दोस्तों हो गया जनता। 28 नंबर क्वेश्चन है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पर पड़ती है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका इनमें से सभी, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। ये होगी दोस्तों सामाजिक। ठीक है, ऑप्शन 2। 30 नंबर क्वेश्चन है संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। ये दोस्तों हो गया आपका न्यायालय। उसके बाद है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन में है आप देख सकते हैं कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किन सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ये हो गया दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। तो ये दोस्तों हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार। 33 नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी ऑप्शन 2। 34 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या सम्मिलित लक्ष्य है, या इनमें से सभी, यानी नियमित रोजगार, स्वतंत्रता और बेहद मजदूरी, ये सभी अंतर्गत है। ठीक है, आर्थिक विकास के। 35 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो भारत में आपका छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रच्छत्र बेरोजगारी सामान्यतः किस वर्ग में दिखाई देते हैं, किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ये होगी दोस्तों कृषि क्षेत्र में दिखाई देते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस वर्ग के देश में आता है। भारत किस वर्ग के देशों में आता है। तो ये हो गया आपका निम्न आय वाले वर्ग के देशों में आता है भारत। 38 नंबर क्वेश्चन है भारत के
किस भारत निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? ये हो गया दोस्तों आपका सकल घरेलू उत्पाद। 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 में है कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? ये हो गया दोस्तों तृतीयक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट है ये आपका है 40, कृषि क्षेत्र, ठीक है। लास्ट है कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये हो गया आपका चक्रीय बेरोजगारी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज दिखाना है, जैसे इस लड़का का हुआ है आपका 36 नंबर, 36 वो सही हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको परसेंटेज अगर निकालना है तो कैसे निकालें? तो हमको क्या करना है दोस्तों कि जितना आया है, ठीक है, उसको लिखना है, गुना में कर देना है यहाँ पर आपको 100, ठीक है। और नीचे में आपका कितना नंबर तक है ये आप देख सकते हैं कि 40 है, ठीक है। 40 नंबर है फुल मार्क, यानी 40 कर देना है। अब यहाँ से ये कट जाएगा आपका 0, 4 नाम हो गया 36, तो ये हो गया आपका 9 × 10 90%, यानी इस लड़का को मिलेगा आपको 90%, ठीक है। अब अगर किसी का 32 को सही हुआ है तो 32 को भी उसी तरह से 100 बाय कर देना है, यहाँ पर 40, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कटा, 4 8 32, यानी 80% ठीक है। तो इस तरह से आप परसेंटेज इसको निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।